अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफ़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है। मौसम की तब्दीली की वजह से जगह भी बदलनी पड़ी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आज आप जिस जगह बैठे हैं, हदीस पाक में इस जगह की बहुत बड़ी फजीलत आई है। मस्जिद है ना इमाम साहब? मस्जिद मेरे आका फरमाते हैं जगहों में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है, मेला है। तो आज आप सबसे अच्छी जगह में बैठे हैं। हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरतउ कालू वमा रियादुल जन्नह काल लहु ज़िक्र। मेरे आका फरमाते हैं जब जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया कालू वमा रियादुल जन्नह, या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी क्या है? तो नबी ने फरमाया काला लहु ज़िक्र, वो जिक्र की महफिल है। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, एक हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। आज आप डबल जन्नत की क्यारी में बैठे हो। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी और मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। और मस्जिद में नापाक नहीं आता है, जो आता है वो पाक होता है। और जहां पाक लोग शामिल होते हैं वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो अब आप सोचो ये महफिल कितनी मुतबर्रक है, ये महफिल कितनी बरकत वाली है। थोड़ी सी तवज्जो देना आप, कुछ जरूरी बातें, कुछ नसीहत का पैगाम, कुछ शरीयत की बातें मैं आप हजरात के सामने पेश करूंगा। और अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं बल्कि खामोशी के साथ सुने। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 1 बजने वाला है शायद, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये बच गया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सुनने ही के लिए बैठे हैं। अगर किसी को जाना होता तो वो चला जाता। 1 बजे तक यहाँ बैठना मतलब ये है कि आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। तो सबसे अच्छी जगह में आप बैठे हैं और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो थोड़ी सी तवज्जो देना, दिल लगाना, जरा मोहब्बत से आइए हम और आप मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, बिनाए कायनात, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं मेरे इमाम अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजा
ईद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आमद पे सरकार की करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है। किस चीज का हुक्म देता है? इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम इंसाफ करो। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम एहसान करो। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ में उनके हुकूक को अदा करो। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने 3 बातों का हुक्म दिया है और 3 चीजों से रुकने का हुक्म दिया है। जिस चीज का हुक्म दिया है और जिस चीज से रोका है वो आज मैं आपके सामने बयान करूंगा। आज आपने इस आयत का मफहूम और इसके तनाजुर में बातें सुन ली तो अपनी घरेलू जिंदगी हमें कैसे गुजारनी है वो भी पता चल जाएगा, किसका क्या हक है वो भी पता चल जाएगा, हमें घर में कैसे जिंदगी गुजारना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, बीबी के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, वो सारी बातें इस आयत करीमा के तनाजुर में आपको सुनने को मिलेंगी। रब फरमाता है बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है बिल अदल, इंसाफ का। अब इंसाफ का तकाजा क्या है? इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसका जो हक है उस हक को अदा किया जाए। अगर आप दुकान बेच रहे हैं तो कुरान हमें पैगाम देता है वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, जब तोलो तो पूरी तोल तोलो, किसी को कम तोल करके मत दो, किसी को कम तोल करके मत देना। ये अल्लाह का कुरान हमें पैगाम दे रहा है, ये नबी की शरीयत हमें पैगाम दे रही है कि ग्राहक को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर किसी चीज में ऐब है तो उसे बता करके देना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम की आदत थी कि जब लश्कर चला जाता था जंग के लिए तो उनके घर वालों के लिए आप बाजार से सामान खरीद करके ला करके घर पे दिया करते थे। एक दिन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम बाजार गए तो आपने देखा गेहूं का ढेर लगा हुआ है। आपने गेहूं में हाथ लगाया तो अंदर तरी थी, यानी गेहूं अंदर के भीगे हुए थे और ऊपर के गेहूं सूखे हुए थे। उमर फारूक आजम ने फरमाया ये गेहूं के अंदर तरी कैसी है, ये गेहूं भीगे हुए कैसे हैं? तो उस बेचने वाले ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बारिश हो गई थी इसलिए गेहूं भीग गए। तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कैसी बारिश हुई थी कि ऊपर के गेहूं सूखे रहे और नीचे के गेहूं भीग गए। उसके बाद आपने नसीहत फरमाई और फरमाया कि तिजारत ईमानदारी से किया करो, तिजारत
सच्चाई के साथ किया करो। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया है ग्राहक को धोखा ना दो, बल्कि उसके सामने ये इख्तियार रख दो कि उसकी